हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो सीबीटी 2 है एनटीपीसी वो किस डेट को हो सकता है, क्योंकि बच्चे सीबीटी 1 का पेपर देकर अब कहीं ना कहीं सीबीटी 2 की तैयारी वो लोग कर रहे हैं और कई सारे बच्चे तो सीबीटी 2 की तैयारी भी सही से नहीं कर रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तो सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो लेट होगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सीबीटी 2 का एग्जाम अब बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा। मैं आपको कुछ प्रूफ के साथ में, कुछ टाइमलाइंस के साथ में चीजें बताऊंगा तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ सीबीटी 2 अब बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। जो भी बच्चा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल सीरियस है, चलिए तो स्टार्ट अपन करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई, इसका जो नोटिफिकेशन है ना, बात को समझना। चलिए देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 2019 वाले से। भाई इससे पहले जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वो 2019 में हुआ था, ठीक है ना। अब यहां से 2019 वाले एग्जाम की टाइमलाइन क्या रही थी भाई, किस किस डेट को पेपर हुआ था, कब कब रिजल्ट आया था। देखो यहां से सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है ना, वो यहां से 14 जनवरी 2022 को आ गया था। चले, इसके बाद सीबीटी 2 का जो एग्जाम था वो मई और जून में आपका हुआ था। चले, तो करीब करीब अपन मान के चले भाई, जनवरी आधा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में पेपर हो गया था। तो करीब करीब अपन मान के चले भाई, यहां पर तो कितने महीने लगे थे बेटा, 4 महीने लगे थे। लेकिन ये कौन सा पीरियड था, ये कोविड वाला पीरियड था, तो इस वजह से ये एग्जाम बहुत ज्यादा डिले हुआ था। तो इसकी टाइमलाइन को देखकर अपन इस बार वाला अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये तो लॉकडाउन वाला पीरियड था, कोरोना वाला काल था, इस वजह से यहां पर तो बहुत ज्यादा डिले हो गया था। आप खुद बताइए कि पिछली वाली जो एनटीपीसी की भर्ती थी ना, वो कोरोना काल वाली भर्ती थी, फिर भी इन्होंने 4 महीने में मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम करवा लिया था। बहुत बड़ी बात थी, आई बात समझ में। चले, अब यहां से अपन और भी चलते हैं। जैसे आप बोलेंगे सर यहां से CEN4 पैरामेडिकल वाला एग्जाम था, CEN5 एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला एग्जाम है, और CEN6 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम है। अच्छा, रिजल्ट कहां तक रेलवे ने जारी कर दिया बेटा? रिजल्ट रेलवे ने CE1 का जारी कर दिया, CEN2 का जारी कर दिया, CEN3 का जारी कर दिया, और रेलवे ने CEN4 तक का रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों जारी कर चुका है, ठीक है ना। CEN4 का जो रिजल्ट है पैरामेडिकल वाला, वो आउट हो चुका है। आप मुझे बताइए कि CEN4 का जो रिजल्ट है वो आउट हो गया। अब CEN4 के बाद में किसका नंबर है? 5 का नंबर है। मतलब अब जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो एनटीपीसी का रिजल्ट आने वाला है ग्रेजुएट वाले का। लाइन से रेलवे सबके रिजल्ट जारी कर रही है, पहले 1 का किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, अब यहां से 5 का करेगी। चलिए, और भी कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। भाई मेरा काम है आपको जगाना। आप लोग जो सो रखे हो ना कि एग्जाम डेट तो बहुत लेट है, मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जाग जाओ और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाओ और बढ़िया से लग जाओ, नहीं तो फिर ट्रेन आपकी छूट सकती है। चलिए, क्योंकि रेलवे ने किसी की खीर नहीं खा रखी कि इसी बच्चे का सिलेक्शन करवाना है, नहीं, जो बच्चा एग्जाम को फोड़ कहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। चलिए, अब यहां से मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, भाई जो CEN4 था, अच्छा 3 वाले पर पहले चलते हैं। चलिए देखो, यहां से CEN3 था, जो जूनियर इंजीनियर वाला पेपर था, उसकी टाइमलाइन क्या क्या रही थी बेटा? CBT 1 का जो एग्जाम था वो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर को हुआ था, जेई वाला, ठीक है ना। और इसके करीब 2.5 महीने बाद
सीबीटी 1 के एग्जाम के करीब 2.5 महीने के बाद 5 मार्च को आपका रिजल्ट आ गया था मेरे प्यारे बच्चों, CEN 3 वाला। चलिए, जब CBT 1 का रिजल्ट आया, जब CBT 1 का रिजल्ट आया तो CBT 2 मेरे प्यारे बच्चों कितने दिनों में हो गया? ये जो CEN 3 वाला एग्जाम है ना, वो 2 अलग अलग महीनों में हुआ था। कुछ जोन में 22 अप्रैल को हुआ था और कुछ जोन में 4 जून को हुआ था, ठीक है ना। तो यहां से मोटा मोटा अपन मान के चले भाई, रिजल्ट से CBT 2 का जो एग्जाम है उसके बीच में कितने महीने का अंतराल है बेटा? 1.5 महीने का अंतराल है। तो इस टाइमलाइन को पकड़ना, जब CBT 1 हुआ और आपका रिजल्ट करीब 2.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। चलिए, जब रिजल्ट आया उसके करीब 1.5 महीने के बाद आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आपका CBT 2 का एग्जाम हो गया। चलिए, अब यहां से अपन बात करेंगे, अब यहां से CEN 4 का देखते हैं। बेटा CEN 4 पैरामेडिकल वाला टेस्ट था जिसका रिजल्ट फाइनली आ चुका है। एग्जाम की डेट थी 28 से 30 अप्रैल 2025 और रिजल्ट आया था 11 अगस्त 2025 को। करीब 3 महीने 10 दिन के बाद यहां पर क्या गया था बेटा? रिजल्ट आ गया था। आई बात समझ में? चले, अब यहां से मोटा मोटा अंदाजा क्या लगाया? यहां पर 3 महीने के बाद रिजल्ट आया और यहां पर आप बोलेंगे सर 2.5 महीने के बाद रिजल्ट आया। आई बात समझ में? चले, अब यहां से मैंने कुछ अनुमानित चीजें निकाली हैं जिनको फॉलो आप लोग करिएगा। चलिए, अब यहां से बात को समझना। आपका जो एनटीपीसी है, ये है मेरे प्यारे बच्चों एनटीपीसी। ये जो अभी आपका एनटीपीसी चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। CEN 5 की मैं बात कर रहा हूं। यहां से CEN 5 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ग्रेजुएट वाले लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, नोटिफिकेशन आपका आया था अप्रैल 2024 में। चलिए, इसके बाद CBT 1 का जो एग्जाम है वो 5 जून से 23 जून तक आपका CBT 1 चला था। चलिए, इसके बाद में जो रिजल्ट है, अब यहां से अपन ने जैसे जेई का एग्जाम देखा उसमें भी काफी सारे कैंडिडेट होते हैं, है ना। तो जेई वाले एग्जाम में करीब 3 महीने के बाद, 3 महीना तक कितना था? चलिए 2.5 महीना था, करीब 2.5 महीने के बाद उसका रिजल्ट आ गया था। तो यहां से अपन 2.5 महीने नहीं मान के अपन यहां से कितना महीने मान के चल रहे हैं बेटा? 2 महीने अपन यहां से मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 2 महीना अगर अपन ले तो आपका पूरा जुलाई निकल गया और अगस्त लास्ट। कहने का मतलब अगस्त में आपका जो रिजल्ट है उसके आने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से क्योंकि पहले रेलवे थोड़ा स्लो चल रहा था, अब रेलवे थोड़ा फास्ट चल रहा है, इस वजह से ये मैंने ड्यूरेशन कितना रखा है बेटा? 2 महीने कर रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो कहीं ना कहीं अगस्त में, जैसे अभी अगस्त के टाइम बाकी है, तो कहीं ना कहीं अगस्त में आपका जो रिजल्ट है वो घोषित हो सकता है। चलिए, सर रिजल्ट आने के कितने दिन बाद CBT 2 का एग्जाम होगा? तो यहां से जेई में आपने देखा, करीब 1.5 महीने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका CBT 2 का एग्जाम हो गया था। लेकिन इस टाइम पर रेलवे थोड़ा स्लो थी। अभी जैसे थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद में रेलवे थोड़ा सा फास्ट हो चुकी है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि सर 1.5 महीना नहीं, अपन 1 महीना मान के चलेंगे। रिजल्ट आने के बाद 1 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। चलिए, तो यहां से जो आपका पेपर है ना वो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं सितंबर में होने के बहुत ज्यादा चांसेज है, नहीं तो फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका जो पेपर है वो होने के बहुत ज्यादा चांसेज है। या तो सितंबर में हो जाएगा या फिर अक्टूबर के पहले वीक में आपका पेपर होने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए, अब ऐसा अपने दिमाग में ख्याल मत लाइएगा
कि रेलवे को बहुत लंबा चौड़ा स्लॉट चाहिए एनटीपीसी को करवाने के लिए, नहीं, मात्र 1 या 2 दिन में आपका पेपर करवा देगी वो। 1.5 लाख बच्चे ही तो हैं भाई। अभी एलपी साइको का पेपर हुआ था, 1 ही दिन में करवा दिया था। वैसे ही उसमें भी 1.5 लाख बच्चे थे, इसमें भी 1.5 लाख बच्चे हैं, बस 1 ही दिन में आपका पेपर ये करवा देगी, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन मान लो। तो आप लोग इंतजार मत करो कि आपका जो पेपर है वो ग्रुप डी के बाद होगा। अरे बेटा नहीं, जैसे ही इसको स्लॉट मिलेगा ना 2 दिन का, वैसे ही आपका एग्जाम की डेट ये घुसेड़ देगी उसमें। मतलब आपको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। या तो इस वीडियो को देखकर आप अलर्ट हो जाओ, या फिर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आप चाहो कि 1 महीने में बहुत बढ़िया तैयारी कर ले, तो वो लोग पागल है क्या जो 6-6 महीने मतलब 1-1, 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं? वो लोग क्या पागल है क्या? जो पिछली बार बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से रह गए थे, हजारों की संख्या में बच्चे, क्या वो पागल है क्या? उनको बेवकूफ समझ रखा है आप लोगों ने, जो आप 1 महीने में तैयारी करके और सिलेक्शन भी ले लोगे। कि आपके घर की ये आपके घर का खेत है क्या? क्या जब चाहो जब आप इसकी जुताई कर लोगे और कटाई कर लोगे? अरे लाखों बच्चों के साथ में कंपटीशन में बैठोगे, उसमें हजारों बच्चे वो हैं जो बिल्कुल सिरे से पिछली बार कई सारे बच्चे पॉइंटों में रह गए थे, 1 नंबर से रह गए थे, 2 नंबर से रह गए थे। वो इतनी जबरदस्त अपनी तैयारी के चरम पर हैं जिसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते। आप चाह रहे हो ना कि 1 महीना, भाई रिजल्ट आने के बाद में तो 1 महीना मिलेगा ना, उसमें बहुत बढ़िया तैयारी कर लूंगा। भूल जाओ आप लोग, अभी से स्टार्ट नहीं किया ना तो रिजल्ट आने के बाद तो कुछ नहीं होता, फिर माइंड में स्ट्रेस ही रहता है। चलिए वो सारी बातें अपन बाद में करेंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं ना कहीं ये जो डेट मैंने बताई है इसमें आपका एग्जाम होना तय है, और आप लोग लग जाइए। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को प्यार और सपोर्ट करो। अभी मैं ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेस चला रहा हूं। ग्रुप डी का पूरा पेपर देखना मेरी क्लासेस से आराम से बैठेगा। अभी तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं मेरी क्लासेस से पेपर बैठा है, और ग्रुप डी का जो पेपर है वो भी मेरी क्लासेस से बैठेगा। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रही है, आप लोग उसका आनंद उठाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।